दिल्ली जब भाई साहब पहली बार आए आप, ये अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। दिल्ली जब ये पहली बार आए तो भाई साहब के साथ ऐसा हुआ कुछ, ये अपने खुद ही मुंह से बताएंगे अपने ही। भाई साहब मैं जब दिल्ली से आया, मतलब दिल्ली आया गांव से पहली बार, हाँ। तो मुझे ये नहीं पता था कि रिसेप्शन पे इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत लड़कियां क्यों बैठाते हैं। ये मेरा एक हादसा हुआ मेरे साथ, हादसा ही बोलेंगे इसको। हाँ। एक हादसा हुआ मेरे साथ। मैं प्रीतमपुरा में कंप्यूटर की टैली का कोर्स करने के लिए मैं गया, एडमिशन लेने के लिए। तो पहले दिन जैसे ही इंटर किया मैंने, तो देख रहा हूँ कि रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी हुई है और इतनी खूबसूरत थी वो। अब मैं गांव का आया हुआ लड़का, गांव में तो खूबसूरती इतनी दिखती नहीं है। खूबसूरती तो होती है गांव में, लेकिन वो ढकी होती है। जो खूबसूरती होती है गांव में वो ढकी होती है, समझ गए होंगे आप लोग। शहर में सब खुली होती है, तो इसलिए वो खूबसूरती हमें आकर्षित करती है, बिल्कुल अट्रैक्ट करती है। जी। गांव में नहीं कर पाती। गांव में वो चोटी और पूरा फुल स्लीव का यहाँ तक का वो सूट वो पहन और के पाँव तक का। हाँ, और दूसरा वो इतना तेल चपूड़ लेंगी ना। हाँ, अच्छी खासी लड़की एकदम बनरिया लगती है। आधा तेल वो 100 ग्राम डालना होता है सब्जी में, तो 50 ग्राम पहले बाल में डालती हैं और 50 ग्राम सब्जी में। जो बच जाता है वो हाथ से और नहीं कर लेती हैं। तो इसलिए वो हमें आकर्षित नहीं कर पाती। तो मैं आया गांव से वहाँ, जैसे पहले दिन मैं गया एडमिशन लेने के लिए, देख रहा हूँ रिसेप्शन पे खूब सुंदर लड़की भाई बैठी हुई है। मैंने कहा चलो सुंदर लड़की देखने को मिली, गांव में तो नहीं मिलती थी। जैसे ही मैं गया, उसने अपनी अदाओं से उसने कैसे अरुण जी कैसे बोला जब आप जैसे पहुंचे उसके इंस्टीट्यूट में? मैंने कहा कि जैसे मैं गया कि आइए आप एडमिशन के लिए आए हैं। मैंने कहा हाँ, अरे बैठिए। और तुरंत वो उसका जो डिस्टेंस था ना बैठने का, वो कम हो गया। बिल्कुल वो नजदीक आती गई। कभी किसी बहाने से पेन गिरा के ऐसे बाल कर ले। अब मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ कि लगता है मैं गांव से आया हूँ और मेरा उसमें बॉडी बड़ी अच्छी थी। तो मुझे लगा वो अट्रैक्ट हो रही है, इसको सारी लड़कियां चाहती भी हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मेरा मन तो नहीं था एडमिशन कराने का, मेरा मन था कि कहीं और जाके कराऊंगा। लेकिन जब उसकी अदाएं देखी तो भाई गांव का एक लड़का सीधा था, फंस गया वो। तो उसने मुझसे वो बातें करी कि जैसे आप करा लीजिए एडमिशन और आपसे रोज मुलाकात होगी, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं किसी को देती नहीं, आप ले लीजिए, चाय ले आओ, कॉफी ले आओ। मतलब उसके साथ 1-1.5 घंटे रहा मैं। मुझे लगा भाई मेरा काम तो बन गया, मैं गांव में फोन करके बोलूंगा देख तेरा भाई गांव से आया। और पहले दिन ही दिल्ली की लड़की सेट कर ली। मैंने कहा फोन करूंगा गांव वालों को। लेकिन दिक्कत ये थी फोन नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फोन भी लूंगा यही बताने के लिए कि मैंने एक लड़की सेट कर ली यहाँ पे। भाई फिर मैं बड़ा खुश होकर गया। रात भर मैं सोया नहीं, रात भर ये सोचता रहा कि सुबह कब हो और मैं जाऊं, फिर उसका दीदार हो, फिर उसकी बालें ऐसे बाल करे वो। भाई साहब सुबह जैसे मैं खुशी से जा रहा हूँ, और उस दिन मुझे याद है कि बहुत दिन बाद नया पैंट शर्ट मैंने खरीद के पहना था, जूते भी नए लिए थे। तो जैसे मैं इंटर हुआ, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, बोली क्लास उधर है। जैसे ही मैंने बोला कि गुड मॉर्निंग, मैंने हंस के बोला, मैंने कहा वो रिस्पॉन्ड करेगी। उसने बोला क्लास उधर है। अब मैं तो वहां खड़ा रह गया। फिर उसने प्यून को बोला, मेरे सामने बोला जितने नए लड़के एडमिशन के लिए आते हैं उनको इधर आने दो, जितने ये एडमिशन ले चुके हैं ना, जितने सारे हैं, इनको पीछे बैक साइड से एंट्री दो, इधर नहीं आने चाहिए। तो ये जो है भाई साहब मैं तो वहां शर्म से पानी हो गया। अपने ऊपर ये दुख होने लग गया कि मैं ठगा सा महसूस करने लगा कि अब मुझे मालूम चला कि रिसेप्शन पे इतनी सुंदर लड़कियां क्यों बैठाते हैं, कि लोग आकर्षित होके आए और अपना जेब खाली करवाएं बस। और अगले दिन से पहचानना भूल जाएंगे आपको वो। फिर उसके बाद से भाई साहब कभी उसने सीधे मुंह मुझे देखा नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करी। ये है मेरी कहानी भाई। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और रोज ना आए। सर्दी कम हो गई है और जो फिर बाकी जो तुम्हारे मन का वो करें बस।